समस्त मेरे चाहने वालों को और चैनल को चाहने वालों को आज की नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मेरा तहे दिल से धन्यवाद। पढ़ने वाले बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि नव वर्ष जो आया है बड़ा आपके लिए बड़ा अच्छा समय लेकर के आया है, तो आप मेहनत और पढ़ाई करें जिससे आपको अच्छी कामयाबी मिले। बुद्धिमान लोगों की यानी पढ़े लिखे लोगों की हर जगह कद्र होती है और जो नहीं पढ़ते हैं उनकी कहीं कदर नहीं होती है। तो इसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि अकबर को तो आपने सुना ही होगा। अकबर के दरबार में 9 रतन रहते थे और 9 रतन वे थे जो एक से एक बुद्धिमान था। उसमें एक बीरबल भी रहा करते थे और बीरबल अकबर के पर्सनल मंत्री हुआ करते थे। तो एक दिन उनकी पत्नी ने, अकबर की पत्नी ने उनसे जिद कहा और जिद करते हुए कहा कि हे स्वामी, यदि आप इनको मंत्री रखते हो बीरबल को और इनकी जगह मेरा भाई बहुत पढ़ा लिखा है, यदि उसको आप मंत्री रखें तो कितना अच्छा रहेगा। अकबर ने उनकी बात को नकार दिया और उस पर गौर नहीं किया। पत्नी ने दोबारा फिर कहा, बेनगी स्वामी, मैंने आपसे कहा था, ध्यान नहीं दिया आपने, मेरे भाई को मंत्री बना लो। तो अकबर ने कहा, आपका भाई मंत्री पद नहीं संभाल सकता। मैंने क्यों नहीं संभाल सकता? बीरबल से ज़्यादा पढ़ा लिखा है। जब ज़्यादा जिद कर गई तो अकबर ने कहा ठीक है, रख लेते। बीरबल से कुछ समय आराम करने के लिए कह दिया कि बीरबल आप कुछ समय तक आराम करिए, और उनके भाई को मंत्र पद दे दिया। जब मंत्र पद दे दिया तो एक दिन अकबर ने उनकी परख की कि इनका भाई कितना चतुर और कितना होशियार है। तो उन्होंने कहा, अकबर बैठे थे सिंहासन पर और देख रहे थे, तो रास्ते से होकर के एक घोड़े पर सवार एक व्यक्ति जा रहा था। उनने कहा, मैंने ये मंत्री, मैंने जी सरकार, जहाँ पना आदेश, मैंने ये देखिए ये सड़क पर घोड़े से कौन जा रहा है। तो जब वो आए, उन्होंने घोड़ा कसा, तब तक वो दूर निकल चुका था। वहाँ जाके पूछ के आए कि अमुक व्यक्ति जा रहा था। बिन्नी अकबर ने कहा, क्या ले जा रहा था? तो फिर गए दौड़ के, फिर आए कि साहब वो रुई का गट्ठर ले जा रहा था। कहाँ से आया था ये पूछा कि नहीं साहब। फिर पूछने गए, बिन्नी साहब वहाँ से आया था कि कहाँ जा रहा था। तो फिर पूछने गए। कहने का मतलब इतनी बुद्धिमता थी, जो बीरबल एक बार में काम कर सकता था, वो उनका जो साला था, उनकी पत्नी का जो भाई था, वो 10 बार में भी उस काम को करके पूर्ण नहीं ला पाया। तो उसे मंत्र पद से फिर हटा दिया और पत्नी से कहा, ये मंत्र पद नहीं संभाल सकते, अब देखिए हम बीरबल को भेजते हैं। बीरबल जाओ, एक व्यक्ति इधर से गया है और उससे जाकर के मालूमात करके आओ कहाँ गया है। तो बीरबल ने घोड़ा लिया और सीधे गए। उन्होंने पूछा कि भाई क्या नाम है तेरा? नाम पूछा। कहाँ जा रहे हो? कि फलानी जगह। कहाँ से आए हो? फलानी जगह से। इसमें क्या है? कि इसमें अमुक चीज़ है, इसका क्या होगा? कि ये होगा। सारी डिटेल ला करके बीरबल ने अकबर को एक बार में ही बता दी। और जब बता दी तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखा महारानी जी, आपने कि बीरबल ने एक बार में ही सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तुम्हारा भाई 20 बार में नहीं ला पाया। यदि किसी देश का, किसी भी स्टेट या देश ने चढ़ाई कर दी तो ये 100 बार में तो उसका पता ही लगा पाएगा। तब तक तो हमारा बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमानी जो है, बुद्धिमता जो है, वो हर किसी के बाट नहीं होती। बुद्धि जो होती है, विवेक जो होता है, वो हर किसी के बाट नहीं होता है। इसलिए मेरा कहना है बच्चों से कि बुद्धि का सदुपयोग करें और सही रास्ते पर चलें। अपने बड़ों से नई नई चीज़ें सीखें, उसकी सीख लेते रहें, जिससे आप अपने पद पर अच्छी तरह आसीन हो सकें। थैंक फॉर यू।